अब बड़ी लड़ाई यह है कि संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है, धर्म बड़ा है या जिस देश में आप रहते हैं वो देश बड़ा है। और दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक देश हैं वो अब इस समस्या से परेशान हो रहे हैं, चाहे वो भारत जैसे देश हों या फिर दूसरे बड़े देश हों जहां पर लोकतंत्र इस समय चल रहा है। लेकिन एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया में अब इससे अलग दिखाई दे रहा है, और एक ऐसा देश है और एक ऐसा नेता है जिसने अब इस समस्या का हल बड़ी बहादुरी के साथ ढूंढ निकाला है, और उस देश का नाम है फ्रांस। तो आज हम सबसे पहले फ्रांस में लाए गए एक नए और क्रांतिकारी कानून के बारे में आपको बताना चाहते हैं, और पूरी दुनिया को यह चुनौती देना चाहते हैं कि क्या दुनिया के किसी और देश में है इतनी हिम्मत कि वो इस तरह का कानून अपने देश में ला सके। इसलिए इस कानून की चर्चा तो दुनिया भर में हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में किसी भी और देश में इतनी हिम्मत होगी, इतनी बहादुरी होगी कि वो ऐसा कानून अपने देश में ला सके जो कि इमैनुअल मैक्रों ने किया है। और इस समय यह कानून दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर बन चुका है। रीइंफोर्सिंग रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स इस कानून का नाम है, और यह कानून फ्रांस के निचले सदन में, वहां की पार्लियामेंट में पास हो चुका है, और इसे एंटी सेपरेटिज्म लॉ भी कहा जा रहा है। हिंदी में इसका अर्थ है धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों और अलगाववादियों को रोकने के लिए लाया गया नया कानून, यानी यह धार्मिक कट्टरवाद को रोकने के लिए लाया गया कानून है। इस कानून में कहीं भी इस्लाम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस बात का आप याद रखिएगा, इस्लाम का इसमें इस्तेमाल नहीं है, धार्मिक कट्टरवाद को रोकने के लिए है, इस्लाम को रोकने के लिए नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग यही समझेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि यहां धार्मिक कट्टरपंथी ताकतों से मतलब इस्लामिक कट्टरपंथ से ही है, क्योंकि फ्रांस इन दिनों इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों से ही बहुत परेशान रहा है। इस कानून का मकसद है धार्मिक कट्टरपंथ को रोकना, लोगों को अलगाववाद के रास्ते से हटाकर विकास के रास्ते पर ले जाना। अब सोचिए, आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? क्या आपको यह नहीं लग रहा कि यही सारी चुनौतियां तो हमारे देश में भी हैं? ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा धर्मनिरपेक्ष माहौल पैदा करना, यह इस कानून का मकसद है। यानी इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए फ्रांस कट्टरपंथी ताकतों से भी टकराने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। आप इसे तेजी से बदल रही दुनिया का पहला ऐसा क्रांतिकारी कानून कह सकते हैं जो धर्मनिरपेक्षता को सही मायनों में व्यावहारिक बनाएगा और धार्मिक कट्टरता को बढ़ने से भी रोकेगा, और दुनिया को यह बताएगा कि लोकतंत्र में धर्म की आजादी अनलिमिटेड नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून में भारत के लिए बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है, और वो ये कि अगर धार्मिक कट्टरवाद और आतंकवाद का सामना कर रहे भारत में जल्द ही इस तरह का कोई नया कानून नहीं लाया गया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। और कितने गंभीर हो सकते हैं ये सब आजकल आप अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं। यानी फ्रांस में लाए गए कानून से भारत बहुत कुछ सीख सकता है, और ये बातें कौन सी हैं जो हमें सीखनी है, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसलिए ये मत समझिए कि ये कानून फ्रांस का है और इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ये कानून असल में फ्रांस से भी पहले भारत में आ जाना चाहिए था, लेकिन भारत बहुत लेट चल रहा है हमेशा की तरह। अब भी हम ये कहते हैं कि भारत सरकार फ्रांस के इस कानून को अच्छी तरह से पढ़े और फिर अपने देश में भी इस तरह के कानून को लाने के बारे में जल्द से जल्द फैसला करे। और क्यों यह कानून भारत के लिए बहुत जरूरी है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहले आप इस कानून की 10 बड़ी और क्रांतिकारी बातें समझिए। इस कानून में नया क्या है? पहली बात, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसकी पत्नी या बच्ची की मेडिकल जांच सिर्फ पुरुष डॉक्टर ही करेगा, या शादी के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को मजबूर करता है अब, या एक से ज्यादा शादी करता है, तो उस पर फ्रांस में 13 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान इस कानून में है। और शरिया कानून के मुताबिक कोई भी मुसलमान 4 शादी कर सकता है, आप सब जानते हैं। लेकिन फ्रांस में अब कोई भी मुसलमान शरिया कानून के तहत 4 शादियां नहीं कर पाएगा। इसलिए फ्रांस में फ्रांस का कानून चलेगा, मुस्लिम या इस्लाम का शरिया कानून नहीं चलेगा। दूसरी बात, इस कानून में सैमुअल पैटी के नाम से एक प्रावधान जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इसे सैमुअल पैटी लॉ भी कहा जा रहा है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ उससे जुड़ी निजी जानकारियों को सोशल मीडिया पर शेयर करता है तो उस पर लगभग
40 लाख रुपए का जुर्माना होगा और इसमें 3 साल की जेल भी होगी। सैमुअल पैटी फ्रांस के एक शिक्षक थे, आपको याद होगा, जिनकी पिछले साल अक्टूबर में हत्या कर दी गई थी। सैमुअल पैटी ने अभिव्यक्ति के अधिकार पर चर्चा करते हुए अपने स्कूल के कुछ छात्रों को पैगंबर मोहम्मद साहब का एक विवादास्पद कार्टून दिखा दिया था, जिसके बाद स्कूल के ही एक छात्र ने यह जानकारी पहले अपने परिवार को दी और उसके बाद यह जानकारी बाहर लीक हो गई और बाद में 18 साल के एक लड़के ने इस शिक्षक की हत्या कर दी थी। और जो ये हत्यारा था, 18 साल का लड़का, ये 6 वर्ष की उम्र में रशिया के एक प्रांत चेचन्या से एक शरणार्थी के रूप में फ्रांस आया और इसका नाम अब्दुल्लाह एंजरोव था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि बड़ी समस्या जो फ्रांस को हो रही है वो ये कि बाहर से बहुत सारे लोग शरणार्थी बनकर फ्रांस में आ रहे हैं। फ्रांस उनकी मदद कर रहा है और ये शरणार्थी आते तो हैं मदद के बहाने और थोड़े दिन के बाद वहां मालिक बनकर बैठ जाते हैं और फिर फ्रांस की सरकार से और फ्रांस के लोगों से अपना हक मांगने लगते हैं। यानी जो सारी सुविधाएं उन्हें रहने की जगह मदद के नाम पर दी जा रही थी, उसे वो अपना हक मानने लगते हैं और फिर ये कहते हैं कि अगर आपने हमारे धर्म के खिलाफ कोई बात की तो हम आपकी हत्या कर देंगे। तीसरी बात, सभी नागरिकों को फ्रांस की धर्मनिरपेक्षता का सम्मान अब करना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं। चौथी बात, अगर कोई व्यक्ति फ्रांस के किसी भी सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को डराता है और उसे फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ जाने के लिए मजबूर करता है तो 5 साल की जेल और करीब 65 लाख रुपए का जुर्माना होगा। पांचवी बात, अगर कोई व्यक्ति अपने बच्चों को अपने घर पर ही पढ़ाना चाहता है तो उसे फ्रांस की सरकार से पहले इसकी अनुमति लेनी होगी और इसकी ठोस वजह भी बतानी होगी और सरकार यह भी देखेगी कि घर में आप अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों के, छोटे बच्चों के दिमाग में कहीं धार्मिक कट्टरवाद तो नहीं डाल रहे हैं। सरकार को इसकी पूरी छूट होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पर ऐसे हैं, खासतौर पर इस्लाम मानने वाले लोग, जो अब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, अपने घर में पढ़ाते हैं और किसी को यह नहीं पता होता कि वो अपने बच्चों के दिमाग में किस तरह के विचार डाल रहे हैं। लेकिन अब सरकार इस पर नजर रखेगी। छठी बात, सरकार के प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेंगे कि खेल कूद में किसी तरह का कोई लिंग भेदभाव ना हो। जैसे लड़कियों के लिए मांग होती है कि उनके लिए अलग स्विमिंग पूल होगा, उनके लिए अलग कपड़े होंगे और लड़कों के लिए अलग स्विमिंग पूल होगा। फ्रांस की सरकार अब इसकी इजाजत नहीं देगी। सातवीं बात, इस नए कानून के तहत फ्रांस के सभी धार्मिक संस्थानों को विदेशों से मिलने वाले चंदे की जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। अगर फंडिंग 8 लाख रुपए से ज्यादा है तो उन्हें सरकार को बताना होगा और ऐसा नहीं करने पर फ्रांस की सरकार ऐसे धार्मिक संस्थानों को देश से मिलने वाली आर्थिक सहायता बंद कर देगी। आठवीं बात, जिन अलग अलग समूहों और संस्थाओं को सरकार से विशेष सहायता मिलती है उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस समझौते के तहत उन्हें फ्रांस के संवैधानिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का सम्मान करना होगा। नौवीं बात, धार्मिक संस्थानों में ऐसे भाषण नहीं दिए जा सकेंगे जिनसे दो समुदायों के बीच टकराव पैदा होता हो। 10वीं बात, जिन लोगों पर फ्रांस में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप होगा, ऐसे लोगों पर धार्मिक संस्थानों में हिस्सा लेने पर 10 साल के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी। एक और बड़ी बात है जो आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। फ्रांस में अब धार्मिक चिन्हों के प्रदर्शन पर पूरा प्रतिबंध होगा। आप धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन नहीं कर सकते। यहां तक कि अब तक फ्रांस के सरकारी दफ्तरों में मुस्लिम महिलाएं बुर्का और हिजाब पहनकर नहीं जा सकती थी सरकारी दफ्तरों में, लेकिन अब इस कानून के तहत जो प्राइवेट कंपनियां हैं उन्हें भी इसके दायरे में लाया गया है और जो जन सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, जैसे ट्रेन, बस, रेस्टोरेंट्स और दूसरी जो सेवाएं हैं, उनसे जुड़ी हुई प्राइवेट संस्थाओं में भी अब आप